अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइकन प्लासिस के बारे में है। लाइकन प्लासिस क्या होता है? ये एक स्किन डिजीज़ होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है, जिसके थ्रू हम बीमारियों से फाइट करते हैं, जब वो ही बीमार हो जाता है तो ये बीमारी होती है। ये इसको ऑटो इम्यून बीमारी कहा जाता है। तो ये हमारा जिस्म के सेल जो होते हैं, वो जिस्म को ही खाने लगते हैं। सो इसके बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक वाइटल पावर है, जब वो ही बीमार है, तो हम कैसे ठीक रह सकते हैं? या उसकी वजह से जो स्किन डिज़ीज़ या कोई भी डिज़ीज़ होती है, तो उसको कवर करना मुश्किल होता है। ये स्किन के अंदर बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन होती है, एक सूजन होती है और उसके रिएक्शन के बदले में जिस्म के ऊपर जो 3D टाइप के उभरे हुए पर्पली कलर के दाने या पैचेस होते हैं, वो स्किन के किसी भी जगह हो सकते हैं, नील के अंदर हो सकते हैं, स्कैल्प के ऊपर हो सकते हैं, हमारे इनर पार्ट्स के अंदर हो सकते हैं, हिडन पार्ट्स के अंदर हो सकते हैं, किसी भी जगह पर हमें वो दाने हो सकते हैं, उनकी खुजली हो सकती है, उसमें से पस फॉर्मेशन हो सकता है, उसमें जलन भी हो सकती है और उसमें जलन नहीं भी हो सकती। सम टाइम ये कुछ ज़्यादा होते हैं और सम टाइम ये नॉर्मल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनके रंग होते हैं। एक और बात सबसे अहम जो है, वो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता पहले ये पर्पल कलर के होते हैं, फिर उससे भी डार्क सुरमई रंग के भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मुमकिन है, मगर जब ये शुरू होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्पल कलर के ही रहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके काज़ेज़ की तरफ। जैसे कि आपको पहले बताया मैंने, ऑटो इम्यून ये बीमारी है। अगर आपको एक लंबे अरसे से कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ये वजह भी हो सकती है। अगर आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा सोडियम है, तो ये वजह भी इसके काज़ हो सकती है। तो सोडियम की वजह से भी आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है और उसके लिए हमें ये स्किन डिज़ीज़ जो है, हो सकती है। इसमें ख़ारिश भी हो सकती है और ख़ास तौर पर ये डिज़ीज़ जो होती है वो लेडीज़ को होती है। जिन लोगों को पहले से हेपेटाइटिस होता है या हेपेटाइटिस जैसे कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जैसे नौज़िया लगा रहना या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतली बना रहना या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है एलोपैथिक में इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस हैं या विटामिन ए के जो सप्लीमेंट हैं वो दे दिए जाते हैं, या इसके लिए जो एक्ज़िमा के टैबलेट्स होते हैं सप्लीमेंट वो दे दिए जाते हैं। एक्ज़िमा की जो चीज़ें होती हैं या एक्ज़िमा के लिए जो इलाज इसके मुरतब किया गया है वो दे दिया जाता है। इसके अलावा एलोपैथी में इसके बारे में कोई ख़ास रिसर्च नहीं है और ना ही आज तक इसका कोई स्पेसिफ़िक इलाज हो सका है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। बहुत अच्छा तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि बहुत ही अच्छा इसका इलाज है, मगर ये है कि अगर आपको ऑटो इम्यून है और बहुत पुरानी है, क्रॉनिक है, तो फिर जिस जगह आप खड़े हैं, यानी वो आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी अगर उसकी शुरुआत है, तो फिर वो रुक सकती है। होम्योपैथी में ऐसा इलाज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज हम कहते हैं, यानी इंसान जो बेसिकली है, उसका माज़ी और उसको माज़ी में होने वाली बीमारियाँ या अभी वो किस तरह के साइन एंड सिम्पटम फ़ील करता है, उसके बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई मुरतब की जाती है, उस अगर कुछ लोगों को पहले से पता है तो मैं और बता दूँ कि होम्योपैथी में तरीका इलाज ये होता है, एक शॉर्ट तरह का इंटरव्यू होता है, मेडिकल इंटरव्यू, उसके ज़रिए उसकी हिस्ट्री ली जाती है और उस हिस्ट्री का जो नतीजा निकल कर सामने आता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई या कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका तरीका इलाज कहा जाता है। तो वो इलाज जो है वो किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले जो मेडिसिन आती है उसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र और सोराइनम। सल्फ़र से अगर आप इलाज करवा चुके हैं तो सोराइनम 200 इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक और बता दूँ आपको कि ये मुँह के अंदर भी छाले हो सकते हैं। मुँह के अंदर भी आपको ये जो है इसको ओरल कहते हैं, ओरल लैकिन प्लैनस इसको हो सकता है, मगर जो आपको मुँह के अंदर दाने बनेंगे, वो सफ़ेद रंग के होंगे। वो याद रखिएगा वो पर्पल कलर के नहीं होंगे, पर्पल कलर के वो होंगे जो हमारी बॉडी के ऊपर होंगे। तो इसलिए इस बीमारी के लिए ये थोड़ा-सा चेंज है इसका ज़मीन कि अगर गले के अंदर है तो और तरह-सा यानी व्हाइट कलर होगा, जो बॉडी के अंदर है वो पर्पल कलर के आपको दाने दिख सकते हैं। अब अगर आपको गले के अंदर
है तो उसकी मेडिसिन अलग से है। गले के अंदर अगर है तो साइन ये होगा कि आपसे खाना नहीं खाया जाएगा या मिर्चें जो हैं वो आपको फ़ील होंगी और खाना आप अच्छे से नहीं खा पाएँगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मैदा है वो खराब रहेगा। थूजा, अगर आपके मुँह के अंदर दाने हैं तो उसके लिए आपको जो मेडिकेशन की ज़रूरत है उसका नाम है बोरेक्स और अगर कुछ ज़्यादा हो गई है तो मिर्कसाल आप साथ में इस्तेमाल कीजिएगा। मिर्कसाल और बोरेक्स जो है वो ओरल के लिए है और अगर आपके जिस्म पर है तो सोराइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है और साथ में अगर आप नेट्रम म्यूर लेते हैं, नेट्रम म्यूर और थूजा ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको लेकिन आप बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसको लीजिएगा। अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूँ कि अगर आपके मुँह के अंदर दाने हैं, पर्पल कलर के नहीं होंगे, वो व्हाइट कलर के होंगे, उनको लेने के लिए आपके पास बोरेक्स और मिर्कसाल है और अगर आपको बॉडी के ऊपर दाने हैं, स्किन के ऊपर हैं, नेल के ऊपर हैं, स्कैल्प के अंदर हैं, तो सोराइनम और साथ में आपको थूजा और नेट्रम्यूर लेनी होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।